अब मुझे नहीं पता भाई किसकी प्लानिंग थी वेस्ट इंडीज को फॉलो ऑन देने की। उल्टा पड़ गया, लेकिन ये तो कहना पड़ेगा। जहां पर एक पारी से जीतना था भारत को, वेस्ट इंडीज ने दोनों टेस्ट मैच को अगर मिलाएं तो इस पारी में जो बल्लेबाजी की है वो वास्तव में ऐसी बल्लेबाजी है जिससे प्रतीत होता है कि लड़ने की क्षमता है। कैम्बल ने शतक लगाया, कैम्बल ने 115 रन बनाए। इसके अलावा शाय होप ने 103 रन की पारी खेली, जिसके कारण वेस्ट इंडीज की टीम 390 रन बनाने में कामयाब रही। अब 390 रन में भी एक पेच है। पेच ये है कि 311 रन पर नोवा विकेट गिरा था वेस्ट इंडीज का, और उसके बाद में 79 रनों की एक इतनी शानदार साझेदारी हुई है जिसकी कोई सीमा नहीं है। जेडन सील्स ने 67 गेंदों पर 32 रन की पारी खेली, जो कि 11वें नंबर के खिलाड़ी हैं, और जस्टिन ग्रीव्स ने 50 रनों की शानदार पारी खेल दी। 81 गेंदों का उन्होंने सामना किया। कहने का ये मतलब है 9 विकेट गिरने के बाद में भारत से 11वें नंबर का बल्लेबाज आउट हुआ नहीं, और उसने खेली 67 बॉल्स खेली। रीजन के बारे में मैं स्पेसिफिक तो होना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये बहुत बार हुआ है कि भारत पर टेल आउट नहीं हुआ है, और लगातार अब ये भी कह सकते हैं कि लगातार 20 विकेट भारत ने लिए। पहली पारी में आउट किया, उसके बाद में सीधा सीधा फॉलो ऑन दे दिया, तो दोबारा से आना पड़ा भारतीय बॉलर्स को। देखो, थकान तो हो ही जाती है, लेकिन ठीक है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लीड ज्यादा हो जाती है, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं रहा। भारत को जीतने के लिए अब सिर्फ 58 रन बनाने हैं। भारत 63 रन बना भी चुका है, तो कुछ ज्यादा स्कोर है नहीं। यशस्वी जायसवाल सस्ते में आउट हो गए 8 रन बना करके। केएल राहुल 25 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। साई सुदर्शन भी 30 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर बात की जाए वेस्ट इंडीज की पारी की, तो उसमें विकेट्स किस किस ने लिए? विकेट्स लिए कुलदीप यादव ने दोबारा से 3 विकेट लिए। पहली पारी में उन्होंने 5 विकेट लिए थे। बुमराह ने 3 विकेट हासिल किए। सिराज को 2 विकेट मिले। इसके अलावा रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर को 1-1 विकेट हासिल हुआ। इस तरीके से 2-0 से आगे जाने वाली है भारतीय टीम। फॉर श्योर आज ये मैच खत्म हो ही जाएगा शुरू के 1 घंटे में, लेकिन इस मैच से बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। अब मॉडर्न डे क्रिकेट में, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, कि फॉलो ऑन देने का प्रचलन नहीं है। भारत ने दिया, लगातार मतलब गेंदबाजी करनी पड़ी। अब इसको इमेजिन कीजिए कि एक शतक और लग जाता अगर, जो कि लग सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो 4th इनिंग्स भारत को खेलनी पड़ती। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूंगा कि फॉलो ऑन नहीं देना था। मैं तो बल्लेबाजी ही करता, 250-300 रन और बनाते, तेजी से बनाते, और तेजी से भी ना बनाए तो भी क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि काफी दिन है, काफी समय है। आराम से 3-4 के एवरेज से भी अगर 200-250 रन बनाते 50-60 ओवर्स में, तो वेस्ट इंडीज की टीम दोबारा से खेलने आते, रिफ्रेशमेंट मिल जाता, रिफ्रेश हो जाते आपके बॉलर्स, और शायद ज़्यादा सहूलियत होती। लेकिन गेम प्लान के अनुसार फॉलो ऑन दिया गया, और एक बेहतरीन बल्लेबाजी की 2 शतक लगाए वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने, और 11वें नंबर के खिलाड़ी ने बहुत अच्छी पारी खेली। ग्रीव्स ने 50 रनों की पारी खेल दी, और जिसके कारण 390 रन का स्कोर खड़ा किया। 390 रन का स्कोर सेकंड पारी में कोई खराब स्कोर नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं उम्मीद तो झलकती ही है। मेरे विचार से यहाँ पर मुझे कुलदीप यादव को शुभकामनाएं देनी चाहिए, क्योंकि मैच की दोनों पारियों में 8 विकेट हासिल किए। देखिए, बॉलर बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट मैच की अगर कंसिडरेशन की जाए, क्योंकि आप टेस्ट मैच जब ही जीत सकते हैं जब आप विरोधी टीम के 20 विकेट्स ले लें। 20 विकेट्स में से 8 विकेट लिए हैं कुलदीप यादव ने, तो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं वो इस मैच के। अब जब भारत को सिर्फ 60-65 रन बनाने हैं, तो मतलब 60 रन के आसपास बनाने हैं, तो ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि अब सुबह में आके क्या होगा, वो श्योरिटी के साथ में मैच जीत जाएंगे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इससे सीखने के लिए। सबसे पहली चीज़ ये है कि टेलेंडर्स आउट क्यों नहीं हुए। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि इस बारे में ज़रूर विचार किया जाए कि वेस्ट इंडीज़ की टीम भी मतलब फाइट कर सकती है। कई बार हम उसे हल्के में ले लेते हैं, लेकिन वो हल्के में लेना कभी कभी भारी पड़ जाता है। और लास्ट में मेरे 11 रुपये, मैंने कहा था कि 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा, तो मैं अब थोड़ी सी देर के बाद में 11 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊँगा।
क्योंकि भैया वेस्ट इंडीज की पारी ने ये साबित कर दिया कि भैया आओ दोबारा बैटिंग करो भारत वालों। 11 रुपये।